हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सीटेट में जो साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। यानी कि अब तक जितने भी प्रश्न जो सीटेट में पूछे गए हैं, हम साइंस के हम उनके सीरीज लेकर आए हैं। तो उस सीरीज का पहली वीडियो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाता है। यानी कि जिसमें इसमें दहन को बताना है कि इसमें दहन के धीमे दहन को कौन बताता है, तो मोमबत्ती का जलना ये बताता है दहन को। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन सा है? जीवाणु। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। कौन सा उत्पाद बनते हैं? CO2 एवं H2। पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों की विज्ञान में आकलन हेतु कौन सी योग्यता पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? तो कौन सी योग्यता में? दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर जोर दिया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मीयमान की एसआई इकाई है। तो ऊष्मीयमान की एसआई इकाई क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? किण्वन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना की पद्धति की मुख्य सीमा क्या है? तो क्या है? तो हम एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन। ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, ये तो नहीं है। विद्यार्थियों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, विज्ञान में योगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए। विज्ञान में योगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए, यानी किस में बल देना चाहिए? हमारी स्क्रीन पर है, विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में किस में करना चाहिए? योगात्मक आकलन पर विद्यार्थियों में अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारीय रेशे। जो आहारी रेशे क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं? आहारी रेशों को आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति बढ़ती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है? तारक तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। तारक तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? मानव निर्मित रेशों में से कृत्रिम रेशम कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? रेयॉन, कृत्रिम रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। ज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है, तो क्या करता है? हमारे सामने ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में रचना बतानी है रचनावाद। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में, समस्या समाधान में, विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, वह है कौन सी? दम घुटता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करता है, तो भूकंप अभिलेख ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? तो कौन सा रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक
यह अपनी प्रकृति में निधनात्मक है। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, विज्ञान में खाली जगह के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है, तो किस पर बल दिया जा सकता है? हमारे सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा मुख्य उद्देश्य है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, प्रतिजैविक खाली जगह के उपचार में प्रभावी है, तो प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी है? हैजा के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है, तो पेट का सुपरिचित प्रकार है, तो पेट का सुपरिचित प्रकार क्या है? पॉलीएस्टर। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा उसके खाली जगह पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ, लंबाई और मोटाई। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ, लंबाई और मोटाई। सेकंड ऑप्शन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको CTET के जितने भी विज्ञान, मैथ, साइकोलॉजी या हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट्स CTET में आती हैं, उसकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।